So hello everyone, welcome back to STVZ and this is संदीप भैया from IIT गुवाहाटी and guys अपर राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है। अब भाई मजे की बात है कि पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि जिनको सीट मिली है उनको आगे क्या करना है, जिनको सीट नहीं मिली है उनको क्या करना है, और थप्पर राउंड 1 का कट ऑफ क्या रहा है, आगे कट ऑफ क्या जा सकती है, और अगर अपने को सीट अपग्रेड कराना है तो प्रोसीजर क्या रहने वाला है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और भाई देखो यार, जितने भी बच्चे हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम से जुड़े हैं उनको महसूस भी हो रहा होगा कि संदीप सर की जो प्रिडिक्शन है बड़ा ही सटीक है। जिन जिन लोगों को मैंने बोला था कि भाई आपको सीट मिलने की हाई प्रोबेबिलिटी है, उनको सीट मिल गई है। शायद ही कोई ऐसा बाकी होगा जिसको सीट अभी तक नहीं मिली होगी। सिर्फ थापर ही नहीं, मैंने जो जेपी में बोला था अप्रोक्सीमेट बहुत सटीक कट ऑफ गई थी। वीआईटी वाले तो अपना डेटा भी रिलीज नहीं करते हैं भाई, उसके बाद भी प्रिडिक्शन बड़ा ही सटीक थी। इतने सारे बच्चों को वीआईटी में सीट अलॉट हुआ और अब फेज 2 की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। अभी तक तो सिर्फ प्राइवेट की काउंसलिंग चल रही थी, आगे चल के अभी कुछ ही दिनों में गवर्नमेंट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जितने भी बच्चे चाहते हैं कि उनके रैंक पर एक बेस्ट कॉलेज का अलॉटमेंट हो, भाई साहब एसटीबीसी का काउंसलिंग प्रोग्राम मत छोड़ना, टाइम से पहले ज्वाइन करके रखना ताकि लास्ट मोमेंट पर रस ना हो। क्योंकि हमारे पास मेंटर्स लिमिटेड होते हैं, बच्चा भर भर के आता है, तो वहां पर चांस होता है कि अगर आप लास्ट मोमेंट में आओगे तो या तो रस हो जाएगा या फिर शायद आप हमारे कोर्स को खरीद ही नहीं पाओगे, क्योंकि सीट भरने के बाद कोर्स जो है हमारा क्लोज करना पड़ जाए, या फिर आपको अभी चूंकि नॉर्मल प्राइस में हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, आगे चल के हो सकता है इनकी प्राइस भी बढ़ जाए। तो आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि टाइम से पहले आप हमारे प्रोग्राम का चयन कर लीजिएगा ताकि आपको एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिल सके। अब अगर अपन बात करें तो मैं यहाँ पे 3 साल का डेटा लेकर आया हूं ताकि आप समझ पाओ कि अभी थापर में क्या चल रहा है, कट ऑफ क्या जा रही है। और मैं जो चॉइस फिलिंग भी बना के देता हूं, पिछले कई सालों के डेटा को एनालाइज करता हूं। अभी जोसा की चॉइस फिलिंग बनाऊंगा, तुम देखना, तुम्हें लगेगा कि हाँ यार, सबसे सही, सबसे सटीक और सबसे शानदार चॉइस फिलिंग है संदीप भैया की। तो चलो बच्चा बड़ी, अपन बात करते हैं थापर के कट ऑफ के बारे में। ये 2024 के राउंड 1 का कट ऑफ है, ये 2025 के राउंड 1 का कट ऑफ है, और ये 2026 के राउंड 1 का कट ऑफ है। अगर आप यहां पर देखो तो आपको महसूस हो रहा होगा कि ये 2024 की तुलना में 25 में कट ऑफ बड़ा लो गया था। इसका रीजन भी था, मैंने 2025 के टाइम पे भी बोल दिया था कि कट ऑफ लो जाएगा, और लो गया। रीजन क्या था कि पहले यहाँ पे बोर्ड के माध्यम से भी सीट अलॉटमेंट हुआ करता था और जेई के माध्यम से भी सीट अलॉटमेंट हुआ करता था। बाद में इन लोगों ने क्या किया कि जो टॉप की ब्रांचेज हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एआई एंड रोबोटिक्स, बिजनेस सिस्टम, फलाना ढिमकाना, जो टॉप की ब्रांचेस थी, उनको इन्होंने बोला कि नहीं, अब हम सिर्फ जेई से देंगे, बोर्ड से नहीं देंगे, बोर्ड से हम सिर्फ इन्हीं ब्रांचेस में एडमिशन देंगे। तो अब ज्यादातर टॉप की ब्रांचेज सारे के सारे 100% सीट जेई मेन से इन्होंने कर दिया, तो कट ऑफ लो चली गई। अब इस साल क्या था, इस साल मैंने फिर बोला था कि कोर सीएससी में कट ऑफ लो जाने की पॉसिबिलिटी है। उसका कारण ये था कि जो इनका देराबस्सी वाला कैंपस था, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन देराबस्सी, जैसे पीसी मतलब पटियाला कैंपस है, देराबस्सी वाला कैंपस था, तो इसमें लास्ट ईयर 1 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ था कोर सीएससी में। अब हुआ क्या, इस साल इन लोगों ने इसकी जो सीटें हैं उसको पटियाला कैंपस में ही शिफ्ट कर दिया, देराबस्सी में इन्होंने बंद कर दिया। अब जब देराबस्सी वाली सीटें पटियाला कैंपस में ही, तो सीट बढ़ गई। अब सीट बढ़ गई तो कट ऑफ लो जानी थी, और कट ऑफ लो चली गई, 46 से पहुंच गई ये 53 पर। तो पिछले साल कोर सीएससी 46 पे बंद हुई और इस साल 53 पे बंद हो गई, तो सीएससी में कट ऑफ ओवरऑल लो चला गया। लेकिन कोर जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग था उसमें पिछले साल 1,15,000 तक एडमिशन हुआ था, इस बार 1,06,000 के तकरीबन तक एडमिशन हुआ है। किन के लिए मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पंजाब आउटसाइड वालों के लिए, होम स्टेट वालों की बात नहीं कर रहा हूं। उसके बाद जो बिजनेस सिस्टम है उसकी कट ऑफ इस साल गिरी है, एआई की कट ऑफ बढ़ी है। लोग पिछले साल लोग 86,000 तक एआई पे एडमिशन हुआ था, और इस साल डीएसएआई में 80,000 के तकरीबन में एडमिशन हुआ है, क्योंकि बच्चा जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं बिजनेस सिस्टम के बजाय डीएसए ने एआई की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो रहा है। अगर अपन बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, तो उसकी भी कट ऑफ इस साल बढ़ी है। लास्ट ईयर 1,58,000 पे हुई थी, इस साल 137 पे ही बंद हो गया। कोर इसी 186 तक गई थी, वो बहुत पहले ही बंद हो गई है। और एआई एंड रोबोटिक्स पिछले साल 137 तक गई थी, इस साल 129 पे ही बंद हो गई है। और बात करें अगर अपन वीएलएसआई एंड डिजाइन की, तो पिछली बार 2 लाख को क्रॉस कर गई थी, इस बार तो 2 लाख तक गई ही नहीं है, 171 पर ही बंद हो गई है। तो जितने भी बच्चे लोग हैं जिनको भी सीट अलॉट हुआ है, अब उनको आगे क्या करना है हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको महसूस हो रहा होगा कि कुछ कुछ सीटों में लो कट ऑफ गई है, जो बढ़िया रैंक वाले थे उनको तो
फायदा हो गया, लेकिन जिनकी कट ऑफ, जिनकी रैंक 1.5 लाख 2 लाख के बाहर थी, उनको नुकसान हो गया, क्योंकि जो चीज 2 लाख के बाहर मिल रही थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ब्रांच 2 लाख के बाहर पिछले साल तक मिली थी, जो देख के इन लोगों ने पैसे लगाए थे, वो चीज नहीं हो पाया राउंड 1 में। अब क्या हो सकता है सर राउंड 2 में? राउंड 2 में क्या मुझे अगर कंप्यूटर इन बिजनेस सिस्टम मिला है, तो क्या मेरे को अगले राउंड में कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कोर्स, मतलब सॉरी कोर्स ऐसी मिल सकती है क्या? बच्चों का डाउट रहता है। एआई एंड रोबोटिक्स सर मिल गया, क्या अगले राउंड में सीएससी मिल सकती है क्या? तो चलो हम पहले उसके बारे में देख लेते हैं। अब देखो, ये है 2026 का ब्रांच वाइज एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ, और ये 2025 का ब्रांच वाइज एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ। अब ये राउंड 1 का कट ऑफ है। पिछले साल देखते हैं कि राउंड 2 में क्या हुआ था। तो पिछले साल राउंड 2 में कट ऑफ बहुत तेजी से गिर गई थी। जैसे जो चीज 46,000 पे राउंड 1 में मिली थी, वो चीज 33,000 पे ही बंद हो गई। सोचो क्यों? जो चीज 1,15,000 रैंक तक राउंड 1 में गई थी, राउंड 2 में मात्र 60,000 61,000 के अंदर ही बंद हो गई थी। लॉजिक था इसके पीछे। हुआ क्या था कि राउंड 1 के बाद राउंड 2 में फिर से फॉर्म ओपन हो जाते हैं थापर के, और बहुत सारे लोग फिर क्या करते हैं, जो राउंड 1 में नहीं बैठे होते हैं, नए लोग राउंड 2 में बैठ जाते हैं। अब अगर ऐसा हो, मान लेते हैं कि आपके रैंक से बढ़िया रैंक वाले राउंड 2 में बैठ गए, तो बहुत हाई चांस है कि कट ऑफ बड़ा हाई चली जाएगी, आपका अपग्रेडेशन नहीं हो पाएगा। और अगर आपके रैंक से लो रैंक वाले बैठते हैं, तो बिल्कुल कट ऑफ लो जाएगी और आपका अपग्रेडेशन हो सकता है। तो ये चीज सिचुएशन पे डिपेंड करेगी। पिछले साल तो कट ऑफ बहुत तेजी से चढ़ा था, मतलब जिनको राउंड 1 में जो मिला ना, वो अगले राउंड में अपग्रेड हो ही नहीं पाया। अच्छा, क्या इस साल भी ऐसा होगा क्या? पॉसिबल है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि राउंड 2 में क्या होने वाला है और थापर इस बार क्या कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर यहां पर अभी जाके देखो, तो इन्होंने बोला है कि एप्लीकेशंस आर ओपन फॉर पीसीबी कैंडिडेट। अभी क्या है कि एप्लीकेशन पीसीबी कैंडिडेट के लिए ओपन है, लेकिन बी या बीटेक के लिए आगे अभी ओपन होगा, एंड यू कैन कंप्लीट योर एप्लीकेशन लेटर। इसका मतलब ये है कि फिर से ओपन करेंगे राउंड 2 में, न्यू कैंडिडेट को भी बैठने का मौका मिलेगा। तो अब ऐसी बात है कि अगर बढ़िया रैंक वाले आ गए, तो हो सकता है शायद आपका अपग्रेड ना हो पाए। बात समझ में आपको आ रही होगी, क्योंकि अगर आप इसके बाद जो है राउंड 2 के बाद 12th के बेसिस पे इन लोगों ने अलॉटमेंट किया था, और उसके बाद जो लास्ट अलॉटमेंट किया था, वो स्पॉट में स्पॉट का डेटा ये है, जो शायद आपको इनकी वेबसाइट पे ना मिले, पर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो पिछले कई सालों से काउंसलिंग करा रहा हूँ, बड़ा क्लोजली एनालाइज करता हूँ कि अभी क्या हुआ है, क्या आगे होने की पॉसिबिलिटी है, पिछले कई सालों में क्या क्या चीजें इस पर्टिकुलर कॉलेज की काउंसलिंग में घटी हैं। तो उसका एक बड़ा अच्छा खासा मोटा डेटा अपने पास कलेक्टेड रहता है, जिसके बिहाफ पे हम लोग बहुत सटीक और बहुत प्रिसाइज आंसर दे पाते हैं बच्चों को। एनीवेज, अभी क्या है कि लास्ट में जो हुआ था, उसमें इन्होंने 94 परसेंटाइल से नीचे वालों को बुलाया ही नहीं था। ये देखो, ये जूम मीटिंग में इन्होंने 26 तारीख को लगभग ये जुलाई का डेटा है, 26 जुलाई लास्ट में जाके 26 जुलाई को इनकी काउंसलिंग हुई थी, स्पॉट काउंसलिंग। और उसमें क्या हुआ था कि इन्होंने 94 परसेंटाइल से नीचे वालों को बुलाया ही नहीं था, जबकि राउंड 1 में 84 परसेंटाइल तक भी एडमिशन दे रहे थे। तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि आगे जरूरी नहीं है कि कट ऑफ लो जाए, हो सकता है कट ऑफ आगे भी बढ़ सकती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत सोच समझ के थोड़ा सा डिसीजन लीजिएगा। अब बात करते हैं कि सर आगे क्या करना है। अब भाई देखो, जिनको सीट मिल गया उनको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जानी है। लिंक मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दिया है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने की कोशिश करूंगा, या फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। यहां जाके लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऐसा लॉगिन करने के बाद अब बात आएगा कि भैया ठीक है, ये चार पांच ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप व्यू ब्रांच एलोकेशन सीट पर क्लिक करोगे, आप लगभग एक नए पेज पर पहुंच जाओगे। ऐसे पेज पर पहुंच जाओगे और यहां पर आपको दिख रहा होगा कि अभी आपको क्या मिला है, अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर अलॉट हो गया है तो आपको तुरंत एक्शन लेना है, अगर नहीं अलॉट हुआ है तो कोई बात नहीं, बैठे रहिए, आप अगले राउंड में अपने आप पहुंच जाएंगे। और अगले राउंड में जब अलॉट होगा, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा और आप फिर से आके चेक करिएगा कि अलॉट हुआ है कि नहीं अलॉट हुआ है। अब जिनको अलॉट हो गया है, अब उनको क्या करना है, तो सबसे पहले इन्होंने बताया होगा कि आपको पैसे जमा करने हैं, किस डेट से पहले, इस डेट से पहले। अगर आप नहीं जमा करोगे तो क्या होगा भाई साहब, नहीं जमा करोगे तो कोई बात नहीं है, आपकी पहले तो सीट कैंसिल हो जाएगी, और उसके बाद से आप थापर की काउंसलिंग से बाहर निकाल दिए जाओगे। पहली बात एकदम क्रिस्टल क्लियर।
दूसरा, सर अगर मान लो हम जमा कर दें, क्योंकि बहुत मोटी रकम है, बिल्कुल मोटी रकम है, 3,55,000 अगर हम जमा कर दें और आगे हमें कुछ और बढ़िया मिल जाए तो हम क्या करें? बहुत बढ़िया। अगर आपको कुछ और बढ़िया मिल जाता है तो यहां पर आपके पास सीट विड्रॉल का ऑप्शन मिलता है, और सीट विड्रॉल के लिए इन्होंने विड्रॉल पॉलिसी भी बता रखी है। जैसे अगर आप यहां पर जाओगे तो मैं आपको यहां दिखाता हूं। जैसे आप यहां पर अगर जाओ तो यहां पे इन्होंने पहली बात तो रिफंड पॉलिसी अपनी बता रखी है। जैसे रिफंड पॉलिसी इनकी है कि अभी के हिसाब से 13 मई को इन्होंने रिफंड पॉलिसी जारी किया था कि अगर आप 15 जुलाई से पहले पहले सीट अपनी कैंसिल करते हो, विड्रॉल करते हो, जो कि वेबसाइट से ही हो जाएगा, तो हम 1,000 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज काट के बाकी का पैसा जो है आपको वापस कर देंगे, पहली चीज। सर अगर उसके बाद हम करें तो क्या होगा? तो हाँ, यहाँ तो भाई डाउट है, क्योंकि 15 जुलाई तक तो क्लियर ही नहीं होगा पिक्चर, क्योंकि उस टाइम तो जोसा चल रहा होगा, सीसैब अभी स्टार्ट होने वाला होगा, क्योंकि सीसैब तो मतलब जोसा ऑलमोस्ट खत्म होने की स्टेज पे होगा। सीसैब के लिए बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, तो सर अभी तो हो सकता है कि हमारा क्रिस्टल क्लियर हो ही ना, तो यार टेंशन मत लेना, ये नोटिस अभी टेम्पररी है। इन्होंने बोला है कि अगर एआईसीटी कुछ गाइडलाइन जारी करता है तो वो माना जाएगा, ना कि ये माना जाएगा। ये टेम्पररी नोटिस है आपके, उसके लिए इन्होंने अपने हिसाब से एक डेट दे दिया है। लेकिन अगर एआईसीटी बोलता है कि नहीं भाई अगस्त तक रिफंड दो, तो इनको अगस्त तक रिफंड देना पड़ेगा इनके डॉक्यूमेंट के हिसाब से। पहली बात ये आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा, सर अब आगे क्या करें? तो भैया आगे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप जाओ और यहां पर इन्होंने बोला है पेमेंट करने के लिए। पेमेंट करने के लिए तो पेमेंट कैसे करना है सर? जिनको एडमिशन लेना है उनको पेमेंट कैसे करना है? तो 3 ऑप्शन इन्होंने दिया है। आपको जो भी ब्रांच मिला है उसके हिसाब से आपके ऑफर लेटर में ही लिखा होगा कि आपको कितना पैसा देना है और किस डेट तक देना है। अब आप यहां पे जाके 3 ऑप्शन है, आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, या फिर अगर आपको एनईएफटी या आरटीजीएस कराना हो तो आप यहां से भी जाके कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आपको सीट मिल गई है, आपको पेमेंट करना है, यहां पर इस अकाउंट में पेमेंट कर दो या ऑनलाइन पेमेंट कर दो। पेमेंट करने के बाद से आपको क्या करना है? आफ्टर मेकिंग द पेमेंट प्लीज मेक श्योर टू मेक द एंट्री ऑफ फीस कंफर्मेशन स्लिप। अगर आप ये नहीं भरोगे तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। आपको फीस कंफर्मेशन स्लिप पर जाके क्या करना है? फिल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल फीस कंफर्मेशन स्लिप पर वो करिए, आपको यहाँ पे आ जाएगा कि आपको क्या पे करना है एंड क्या चीज करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाके क्या करेंगे? फीस कंफर्मेशन स्लिप पे पर जाएंगे, और फॉर्म भरने के बाद से हम यहाँ पे मतलब पेमेंट करने के बाद से हम इस पूरी स्लिप को भरेंगे। और स्लिप को भरने के बाद से क्या होगा, फिर क्या करना है साहब? तो उसके बाद कुछ खास नहीं करना है, आप यहाँ पर जाइए। आपको क्या करना है? 2 ऑप्शन मिलेंगे, इनमें से कुछ नहीं करना है। फिक्स ब्रांच अलॉटेड और विड्रॉल ब्रांच अलॉटेड। विड्रॉल का ऑप्शन हम तब क्लिक करेंगे जब हमें थापर में एडमिशन नहीं लेना होगा। जैसे मान लो अभी मैं 355 भर दिया, सबसे पहले रिजल्ट आया, मैंने चेक किया, मेरे को कुछ मिला है, मैंने वहां पे जाके पैसे भर दिए। पैसे भरने के बाद अगर मान लो कल मुझे मन किया कि मुझे क्या करना है, पैसे विड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और अलॉटेड ब्रांच पर विड्रॉल पर क्लिक करूंगा। मेरा पैसा जो है मतलब मेरी सीट कैंसिल हो जाएगी और 1,000 काट के मेरा पैसा वापस आ जाएगा पहला। और अगर आपको लग रहा है कि जो ब्रांच मिला है यही फिक्स कर दो साहब, इसके ऊपर मेरे को नहीं जाना है, तो आप फिक्स ब्रांच अलॉटेड पे ही क्लिक करोगे। अगर आप इन दोनों में से किसी पर क्लिक नहीं करते हो तो आप अगले राउंड में चले जाओगे और आप अपग्रेडेशन के लिए ऑटोमेटिक एलिजिबल हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इफ ब्रांच नॉट फिक्स्ड और नॉट विड्रॉन, कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड ऑटोमेटिकली फॉर ब्रांच अपग्रेडेशन इन द सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग बेस्ड ऑन द मेरिट और सीट अवेलेबिलिटी प्रेफरेंस ऑर्डर फलाना ढमकाना, ये चीज है। तो आपको बस इतना ही करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, और जिनको भाई सीट मिलाओ बेस्ट ऑफ लक। अब अगर आप में से किसी को ये डाउट हो कि भैया आगे क्या करना है, मेरे को वीआईटी भी मिल गया, थप्पर भी मिल गया, सर एलएनवाईडी भी मिलने की प्रोबेबिलिटी है, मैं पैसे जमा करूं या ना जमा करूं, तो हमने ऑलरेडी अपना काउंसलिंग प्रोग्राम बना रखा है। काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करिए मेरे साथ, या एक बेस्ट मेंटर के साथ या एक एक्सपीरियंस्ड मेंटर के साथ मीटिंग लगाइए। अपने प्रॉब्लम को क्या करिए, शेयर करिए। 2-4-5 हज़ार रुपए में कुछ चला नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप एक सही डिसीजन नहीं लोगे तो बहुत मोटा पैसा आपका फंस जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम पैसे भी फंसा देते हैं और उसके बाद भी बेस्ट कॉलेज में नहीं जाते हैं,
थापर में जाने के बाद पता चला कि एलएनवाईटी वाला सीट ज्यादा बेहतर था, या मणिपाल में जाने के बाद पता चला कि भैया थापर वाली ये वाली सीट या वीआईटी वाली सीट ज्यादा अच्छा आरओआई दे रही थी, तो वो बाद में वो वाला हाल हो जाता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये चीज नहीं करना है, अभी आपके पास सही टाइम है, सही डिसीजन लीजिए एक्सपर्ट मेंटर के साथ, क्योंकि हमारे टाइम में तो ऐसा फैसिलिटी थी नहीं, कोई इतना एक्सपर्ट था नहीं, और ना ही ये सोशल मीडिया था कि हमें कोई गाइड कर सके, कोई बता सके, भले दो चार पैसे ही फीस ही क्यों ना ले ले, लेकिन सही गाइडेंस दे सके। पर अगर आपके टाइम पे ये चीजें अवेलेबल हैं और आईआईटीज के मेंटर्स के साथ डिस्कस करने की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो व्हाई यू आर नॉट यूजिंग दिस। आप बिल्कुल इस मौके को यूटिलाइज करिए। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक जिनको भी मिल गया।